होमवर्क करेंगे, आपको चेक करना है होमवर्क, जैसा कि हम और क्लासेस में करते आ रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि हम इंग्लिश का फुल कोर्स बना रहे हैं, इसलिए अगर आप पहली बार हैं हमारे चैनल पे तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए, ये तो दिया गया था आपको याद करने के लिए। आई होप आपने याद कर लिया होगा इसे अच्छे तरीके से। इसे बार बार रिपीट करना था ताकि आपकी ज़ुबान पे आ जाए, अच्छी तरीके से ग्रामर आपकी ज़ुबान पे आ जाए। जब आप बोलें तो आप करेक्टली बोलें, मिस्टेक्स ना करें। चलिए, तो फर्स्ट आपके होमवर्क का में से ये था जो बनाने का था, उनमें से चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। एक सेंटेंस दिया गया है जो अफर्मेटिव में है, पॉजिटिव सेंटेंस है। आपको क्या करना है, उसे इंट्रोगेटिव बनाना है। तो ये जैसा बना है ना, इसको आप देख लीजिए, वैसा यहाँ पे आपको करना है। आई होप आपने बना लिया होगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पे वर है, तो हम क्या करेंगे, वर को पहले ला देंगे। ओके, वर, और बाकी जो इसका सब्जेक्ट है दे है, तो हम यहाँ लेंगे वर दे, बाकी सब वही रहेगा। वर दे इन द पार्क। तो चेंज क्या हुआ, वर और सब्जेक्ट जो दे है वो चेंज हुआ, मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है। चलिए, थर्ड है आई वॉज लेट फॉर क्लास। तो यहाँ पे वॉज को पहले करेंगे। अगर आप समझ गए तो बहुत इजी है, नहीं समझे हैं, असल में क्या है ना, कंफ्यूजन बहुत होता है स्टूडेंट्स को इसमें, इसलिए ये प्रैक्टिस है। आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कंफ्यूजन दूर हो जाती है। एक में समझ में नहीं आया, दूसरे में समझ में आ जाएगा। आई वॉज लेट फॉर क्लास, सो इसका होगा वॉज आई लेट फॉर क्लास। ओके, फोर्थ है वी वर रेडी फॉर द टेस्ट। यू वर रेडी फॉर द टेस्ट। वी पहले क्या लेंगे, वर we ready for the test? Were we ready for the test? She was a good singer, तो हो जाएगा was she a good singer। अच्छा, इसमें आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे ये कैपिटल है शी, तो यहाँ पे कैपिटल क्यों नहीं आया। तो पहले की क्लासेस अगर आप अटेंड किए तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली स्टार्टिंग में आ रहा है, सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहा है, तो इसलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जा रहा है, और यहाँ मिडिल में आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे ये स्मॉल हो जा रहा है। हाँ, अगर ये नेम होता, किसी का नाम होता ना, तो जहाँ रखो नाम को, वो तो फर्स्ट लेटर नाम का कैपिटल ही रहता है, बड़ा रहता है, स्मॉल नहीं होता वो। ओके, तो इसको ऐसे बनाना था। ओके, अब इसमें क्या करना है आपको, वॉज एंड वर का यूज करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें जस्ट ऐड करना है वॉज एंड वर को। ओके, तो बहुत इजी है, एक पहले हमने करके दे दिया था। अब दे है तो उसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बनाना है, वर लगाना आपको, वर दे हैप्पी विद द रिजल्ट। अब यहाँ पे भी यू है तो उसके हिसाब से वर होगा। स्टूडेंट्स यही मिस्टेक्स करते हैं, कहाँ पे वर्ड लगेगा, कहाँ पे वॉज लगेगा, और ये बोला जाता है ज़्यादा। और क्या बोला जाता है, यहाँ लगेगा वॉज ही इन द लाइब्रेरी, यहाँ लगेगा वर वी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। ये खाली जगह आप नहीं छोड़िएगा, आप भर लीजिएगा। ये हम टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसको नहीं हटा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट में होगा वॉज, शी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज होगा, वर दे के हिसाब से होगा, दे, और वर यहाँ यू की वजह से होगा, वॉज यहाँ ही की वजह से होगा, एंड वर यहाँ पे वी की वजह से होगा। ओके,
पहले हम बना देते हैं, फिर हम प्रोनाउंसिएशन पे जाएंगे, फिर ट्रांसलेशन पे जाएंगे। ओके, ताकि आपको याद करने में ये सब आसानी हो। आपको क्या करना था इसमें, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। ये हमने समझाया होगा आपको क्या करना था इसमें। अब यहाँ पे हम जस्ट बना देते हैं, क्या वो तुम्हारा दोस्त। अब यहाँ पे था कुछ भी नहीं लगा हुआ है ना, तो अपने हिसाब से आपको लगाना है। क्या वो तुम्हारा दोस्त था, क्या वो तुम्हारा दोस्त था। Was he your friend? देखिए कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ओके, व्हाट्सएप सपोर्ट है तो व्हाट्सएप पे आप पूछ लीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे तो वही जवाब मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, तो दूसरों का भी फायदा हो जाएगा। क्या जब भी स्टार्टिंग में रहे ना तो was एंड were से ही बनेगा ये। जैसे आप इज एम आर में पढ़े थे, क्या जब भी स्टार्टिंग में सेंटेंस के आए तो इज एम आर से बन रहा था, वैसे ही यहाँ बनेगा। ओके, क्या तुम कल स्कूल में थे। ये बराबर नहीं हो पा रहा, चलिए अब बराबर हो जाएगा। क्या तुम कल स्कूल में थे, तो तुम आ रहा है ना, तो इसके लिए यू लगाएंगे ना, तो पहले क्या लगेगा, वर यू at school, were you at school yesterday, were you at school yesterday। क्या मैं लेट था, was I late। कोई भी चीज़ सीखने में आपको जल्दी नहीं करना है। ओके, सब्र के साथ पेशेंटली बिल्कुल जाना है। क्या वो लोग तैयार थे, क्या वो लोग तैयार थे, तो वो लोग है तो दे आएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे वर आएगा। ओके, वर दे रेडी। लोग के लिए कुछ भी नहीं होता, वो दे रहता है ना, तो वही लोग में आ जाता है। पीपल लोग की इंग्लिश आती है, लेकिन दे में वो आ जाएगा। अगर बोला जाए वो लोग, तो उसमें दे में ही सब आ जाएगा। क्या वो लोग तैयार थे, वर दे रेडी। अच्छा, सब्जेक्ट का यूज होता क्यों है, ये अगर समझ गया ना तो ये क्लियर हो जाएगा कि लोग की इंग्लिश अलग से नहीं लानी है आपको। सब्जेक्ट यूज होता है किसी नाउन की जगह पे। सब्जेक्ट यूज करने की जरूरत इसलिए पड़ती है ना कि पीछे से हम पहले कोई बात कर रहे होते हैं। अब बार बार अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, उमर फारूक की बात कर रहे हैं। ओके, देखो मेरा नाम है, किसी को हम बता रहे हैं उमर फारूक के बारे में कि उमर फारूक वैसा था, तो बार बार उमर फारूक का नाम लेंगे ना, सामने वाला बोर हो जाएगा, कितना नाम ले रहा उमर फारूक का। तो वो बोल के काम चला जाता है, वह बोलिए या वो बोलिए, वो बोल के काम चलाया जाता है। वो ऐसे थे, फिर उन्होंने वो किया, फिर वो यहाँ गए, फिर वो यहाँ गए। जब वो लगाएंगे ना, लोग बोर नहीं होंगे। लेकिन वही उमर फारूक बार बार बोलेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। तो उसकी जगह पे किसका यूज होता है, नाउन, मतलब नाम किस चीज का हो गया ना, तो उसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज होता है। ये सारे सब्जेक्ट जो है ना वही है, उसकी जगह पे यूज होता है। तो वो लोग में पीपल नहीं आएगा, दे आएगा। ओके, जैसे किसी लड़की की बात करें तो हम शी ला देंगे। चलिए, क्या उसकी किताब यहाँ थी, तो हो जाएगा was his book here, was his book here। क्या उसकी किताब यहाँ थी, ये हो गया। तो ये आपका काम था, इस सबका डिफरेंट हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन वाले सेंटेंस लिखने थे, yesterday मतलब was वर्ड लगा करके। ओके, और yesterday भी लगा दीजिएगा, was he busy yesterday, or my friend at school। हाँ, एक चीज़ आप ये देखिए कि ये इम्पोर्टेंट है, आंसर कैसे करना है आपको। आंसर इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म्स, दोनों में आपको आंसर करना है। तो ये पॉजिटिव का एग्जांपल है, was she at home। अगर कोई पूछ रहा है was she at home,
क्या वो घर पर थी? Was she at home? Was she at home? क्या वो घर पर थी? तो क्या आंसर होगा? Yes, she was. Yes, she was. तो यहाँ पे देखिए at home हट गया ना यहाँ पे, तो आंसर करने का तरीका यही है, yes she was, इतना बोलते हैं। अगर वहीं अगर नहीं में करना है आपको, कोई सेंटेंस नहीं में बताना आपको, मतलब नेगेटिव में, तो आप क्या बोलेंगे? No she wasn't. No she wasn't. Was not बोलिए या wasn't बोलिए। No she wasn't. No she wasn't. इसको याद कर लीजिएगा, ये तरीका है आंसर करने का। ओके, ये तो आपको रिवाइज करना था बस कि वेयर का, वाई का, हु का, व्हेन, ये सब का यूज़ कैसे हो रहा है। हम मीनिंग अभी बता देंगे उसके बाद याद कर लीजिएगा। ओके, सॉरी हमारी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। अब देखिए, इससे पहले आप जो बना रहे थे ना, वो खाली वर्ज वर्ड में आप कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। वेयर, वाई, ये जो WH वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, 6 की क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, ये इनसे जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो सारे के सारे WH से स्टार्ट होते हैं, तो WH क्वेश्चंस वर्ड बोलते हैं इनको। तो उनसे जो स्टार्ट होते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा उसका प्रैक्टिस करना है आपको। चलिए हम करते हैं। तुम्हारा दोस्त कौन था? तो कैसे बनेंगे? तुम्हारा दोस्त कौन था? Who was your friend? Who was your friend? क्या होगा? Who was your friend? चलिए अब सेकेंड देखते हैं। वो लोग कहाँ वो लोग कहाँ थे कल? वो लोग कहाँ थे कल? वो लोग कहाँ थे कल? तो कहाँ के लिए हो जाएगा where। जब लोगों की, बहुत सारे लोगों की बात है तो वो रहेगा where were they yesterday? where were they yesterday? वो लोग कल कहाँ थे? वो क्यों नाराज था या थी, कुछ भी लगा लीजिए। वो क्यों नाराज थी? चलिए हम थी से लगा देते हैं, थी बना देते हैं। तो होगा वाई। वाई वॉज शी अंग्री? वाई वॉज शी अंग्री? अगर आपको कोई मिस्टेक दिखे या कुछ भी, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए या फिर हमें रिमाइंड करिए। तुम कब लेट थे? तुम कब लेट थे? कब के लिए आएगा? when। when were you late? when were you late? उसकी किताब कहाँ थी? तो कहाँ के लिए आ जाएगा where, और था के लिए पहले तो लगाना पड़ेगा where was his book? where was his book? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। ओके, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? इसके हिसाब से मिला देते हैं थोड़ा। अभी और आएगा यार ये। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? सो व्हाट से बनेगा, इसलिए कि क्या देखिए ना, क्या पे आ रहा, बीच में आ रहा। जब क्या बीच में आया सेंटेंस के ना, जो उर्दू या हिंदी सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आप समझिए कि व्हाट वहां पे लगेगा। ओके, लेकिन वही स्टार्टिंग में है तो वॉज वर्ड से बनता है। हाँ, तो क्या होगा? व्हाट, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? व्हाट वाज योर फेवरेट subject? What was your favorite subject?
FAVOUR, यू के बाद आर रहेगा। वेट अ मिनट, इसको करेक्ट करने दीजिए। अच्छा, MS वर्ड में ना यहाँ भी ऑप्शन दिया रहता है चेक करने का। What was your favorite subject? What was your favorite subject? तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? चलिए, तो देखिए यहाँ पे हु का, वेयर का, वाई का, वेन का, वेयर, व्हाट, इसका यूज कैसे होता है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आप समझ गए होंगे। ओके, ही वॉज इन द पार्क, सो यहाँ पे क्या करना था आपको? चेंज द सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चन यूजिंग द गिवन वर्ड्स। जो वर्ड्स दिए गए हैं ना, तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं इनके थ्रू ही आपको बनाना था। ये वॉज वर है ना, उनको लेकर बनाना है, जैसा कि हमने एक पहले बनाया था। ओके, वेयर वॉज ही। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा उसी का प्रैक्टिस चल रहा है। यहाँ पे वॉज वर का प्रैक्टिस नहीं है यहाँ, वॉज वर की प्रैक्टिस नहीं, किसकी प्रैक्टिस है यहाँ पे? जो WH क्वेश्चंस वर्ड्स है ना, उनके। सो वाई दे है, तो क्या लगाइएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखते जाइए कैसे कैसे बन रहा है। देखिए एक सेंटेंस है दे वर हैप्पी, तो क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, वो कैसे बनेगा? वाई वर दे हैप्पी। ओके, वर्ड लगाएंगे। इसमें आपको ये देखना है ना कि सब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से वॉज वर्ड चेंज करिएगा। ओके, नहीं तो ये तो फिक्स है कि वेयर, वॉज, वाई, हु, ये सब के बाद ही आएगा जो हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब्स जो बोल रहा हूँ मैं, वॉज वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स में आएंगे। चलिए, अब वह ही है, आगे वाले को जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ही है ना, शी है ना, तो हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे हम लगा देंगे was, was she। अब यहाँ पे है आई है, तो यहाँ पे लगाएंगे was। when was he late, when was he late। ओके, अब यहाँ पे वी है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? सॉरी, बड़ा हो गया ये। Why, how were we ready? What was it? It की वजह से was लग जाएगा। What was it? बाकी ये सब आपका काम है। ओके, शॉर्ट फॉर्म में आंसर आपको कैसे देना है ऊपर भी मैंने बताया। जैसे अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है Where were you yesterday? आप कल कहाँ थे? I was at home। yesterday लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला हट जाता है। ओके, Why was she absent? तो आपको उतना लंबा चौड़ा नहीं बोलना है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलना है? She was sick, she was sick। चलिए, अब थोड़ा मीनिंग में बता देता हूँ और प्रोनाउंसिएशन जैसा हम पहले करते आए हैं। बस आपको थोड़ा सा क्या रखना, आपको पेशेंस रखना है। ओके, ताकि आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। सिर्फ ग्रामर ही आप सही नहीं करें, प्रोनाउंसिएशन भी सही करें आप। ओके, और ट्रांसलेशन भी साथ साथ में सही होता चला जाए। ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल है, इसको ज़रूर अटेंड करिए। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस से साथ में हम मीनिंग करते चले जाते हैं। ओके, ही वॉज योर टीचर, ही वॉज योर टीचर।
Was he your teacher? Was he your teacher? मीनिंग होगा he was your teacher का वो आपके उस्ताद थे, आपके टीचर थे। ओके, इसका हो जाएगा क्या वो आपके टीचर थे, क्या वो आपके टीचर थे। चलिए, दे वर इन द पार्क। अच्छा, मैं मीनिंग बाद में कर देता हूँ। ओके, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, खाली प्रोनाउंसिएशन। दे वर इन द पार्क, they were in the park. Were they in the park? Were they in the park? Next, I was late for class. Was he late for class? Was he late for class? She were ready for the, थोड़ा लॉन्ग है इसलिए मैं थोड़ा एक एक दो दो बार बोल के ही चल रहा हूँ। ओके, आप पॉज करके या थोड़ा सा रुक करके देख लीजिएगा। We were ready for the test. Were we ready for the test? Were we ready for the test? She was a good singer. Was she a good singer? Was she a good singer? Okay. अब हम मीन पे आ जाते हैं। क्या वो आपके टीचर थे? नो सॉरी, वो आपके टीचर थे, ये पॉजिटिव हो गया। इंट्रोगेटिव, क्या वो आपके टीचर थे? चलिए, वो लोग पार्क में थे। क्या वो लोग पार्क में थे? मैं क्लास के लिए लेट हो गया या लेट था, दोनों बोल सकते हैं। मैं क्लास के लिए लेट हो गया। क्या मैं क्लास के लिए लेट हो गया? क्या मैं क्लास के लिए लेट हो गया, या मैं क्या क्लास के लिए लेट हो गया था, या लेट था, लेट हो गया था, लेट था, सब बना सकते हैं। हम टेस्ट के लिए रेडी थे। क्या हम टेस्ट के लिए रेडी थे? वो एक अच्छी सिंगर को सिंगर ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी कॉमन है। गायिका बोलते हैं, मौसीकीकार, मौसीकीकार बोलते हैं। तो मौसीकीकार उर्दू में बोल देंगे, सिंगर ही रहने दीजिए आप, सिंगर को जानता है। क्या वो एक सिंगर थी? सॉरी, इसका होगा वो एक सिंगर थी। यहाँ होगा क्या वो एक सिंगर थी, क्या वो एक सिंगर थी। चलिए आगे चलते हैं। Was she at home yesterday? Was she at home yesterday? Was she at home yesterday? Were they happy with the result? Were they happy with the result? Were they happy with the result? Were you my classmate last year? Were you my classmate last year? Was he in the library? Was he in the library? Were we prepared for the exam? Were you prepared for the exam? Okay. फर्स्ट का है, क्या वो कल स्कूल में थी? क्या वो कल स्कूल में थी? क्या वो लोग रिजल्ट से खुश थे? यहाँ पे विद का तर्जमा के साथ मत करिएगा। ओके, आदमी खुश होता है तो किसी चीज़ से खुश होता है। ओके, जैसे मैं इस किताब से खुश हूँ, आपसे खुश हूँ, आपके साथ खुश हूँ, वो भी बोला जाता है, लेकिन वो दूसरा सेंस होता है। लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि मैं इस बुक के साथ खुश हूँ। जब वो एक रिलेशन की बात आती है तब आदमी बोलता है मैं आपके साथ खुश हूँ। ओके, तो ये हो गया। क्या आप लास्ट ईयर को बोलते हैं पिछले साल? क्या आप पिछले साल हमारे क्या आप पिछले साल मेरे क्लासमेट थे? क्या आप पिछले साल मेरे क्लासमेट थे? इसमें आप जानते हैं लास्ट ईयर, अच्छा लास्ट ईयर नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूँ। पिछला साल, पिछला साल, गुजरा हुआ साल या बीता हुआ साल। माही का मतलब मेरा, हम पहले बता चुके हैं। ओके, माही का मतलब मेरा, मेरी सब होता है। आपको जो बोलना है बोलिए। चलिए, वर यू माई क्लासमेट लास्ट ईयर? क्या पिछले साल आप मेरे क्लासमेट थे? क्लासमेट समझते हैं आप? क्लासमेट कॉमन है, हर कोई समझता है। क्लासमेट बोले तो
जो आपके साथ एक क्लास में पढ़ रहा हो। ओके, जो क्लास का दोस्त होता है उसको बोलते हैं क्लासमेट। क्लासमेट, क्लास, क्लास दोस्त, ऐसे बोल दीजिए, क्लास दोस्त, दोस्त। क्लास फ्रेंड, हाँ क्लास फ्रेंड बोल सकते हैं, बहुत इजी इंग्लिश है। क्लासमेट को क्लास फ्रेंड बोल सकते हैं। व्हाट इज माई क्लास ईयर, क्या आप पिछले साल मेरे क्लासमेट थे, मेरे क्लास फ्रेंड थे। ओके, वॉज ही इन द लाइब्रेरी, क्या वो लाइब्रेरी में था, क्या वो लाइब्रेरी में था। क्या हम सब एग्ज़ाम के लिए तैयार थे। ओके, ये तो उर्दू वाला पहले से किया हुआ है, खाली प्रोनाउंसिएशन हम कर देते। ओके, was he your friend, was he your friend, were you at school yesterday, were you at school yesterday, was I late, was I late, were they ready, next day, were they ready, were they ready, was his book here, was his book here. Okay, ये प्रोनाउंसिएशन इसका देख लीजिए। ओके, where was he, why were they happy, who was she, when was I late, how were we ready, what was it। इसमें भी आप प्रोनाउंसिएशन देखिए खाली। ओके, मीनिंग यहाँ है। Who was your friend, where were they yesterday, why was she angry, when were you late। जब क्वेश्चन किया जाता है तो कभी प्यार से और अक्सर प्यार से नहीं होता है, आदमी थोड़ा लाउडली बोल रहा होता है। When were you late, where was his book, what was your favorite subject। चलिए, ये लास्ट है, थोड़ा पेशेंटली आप जाइए। ओके, बस ये लास्ट रह गया है। He was in the park, he was in the park, where was he, they were happy, where were they happy, she was your teacher, who was she, I was late, when was I late, we were ready, how were we ready, it was a holiday, what was it। फर्स्ट सेंटेंस का तर्जमा है, ट्रांसलेशन है, वो पार्क में था, वो कहाँ था, where was he, वो कहाँ था। ओके, सेकंड का है, वो लोग खुश थे, वो लोग क्यों खुश थे, why मीन्स क्यों, वो लोग क्यों खुश थे। अब है, वो आपकी टीचर थी, आपकी टीचर थी, वो कौन थी। मैं लेट था या मैं लेट हो गया, मैं कब लेट था या मैं कब लेट हो गया। हम रेडी थे, हम कैसे रेडी थे। छुट्टी थी, क्या बोलेंगे, छुट्टी थी, वो एक छुट्टी थी, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, छुट्टी थी। व्हाट वाज इट, क्या था, क्या था, कोई बोल रहा है ना, इट वाज अ हॉलीडे, व्हाट वाज इट, क्या था। चलिए, अब सारा काम हो गया, अब बस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो वाकई आप सीरियस लर्नर है, और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ वो आपकी हेल्प करे। बस आप इसी तरह जमे रहिए, सीखते रहिए। क्लासेस यूट्यूब पे अलग अलग तरीक़े की मिल जाएंगी, तो वो लोग व्यूज़ के चक्कर में और वायरलिटी के चक्कर में ना, वायरल होने के चक्कर में शॉर्टकट यूज़ करते हैं। शॉर्टकट जैसा कुछ भी नहीं होता है, वो एक मत है, वो आपके दिल को मनाने के लिए कि हम जल्दी निकल जाएंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता।
हर चीज़ के लिए आपको कुर्बानी सैक्रिफाइस देने होते हैं, प्रैक्टिस करने होते हैं। आप देखिए कितना सारा प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे। हाँ, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पे आकर के अपना वर्क चेक करिए, पहली क्लास को देखिए, वहाँ पे वर्क करिए, यहाँ पे वर्क चेक करिए। ओके, चलिए हम यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।